हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक और उनके प्रतीक चिन्ह। तो चलते हैं आगे। तो अपना पहला प्रतीक चिन्ह आता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आता है अपना तिरंगा। ये हो जाएगा इसका प्रतीक चिन्ह। दूसरा आता है अपना भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। जन गण मन। तीसरा आ जाता है अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अपना आ जाता है, ये राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत आ जाता है अपना वंदे मातरम। आपको बता दूं कि जन गण मन इसकी रचना या इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और भारत का राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया या बनाया गया था, लिखा गया था। तो आगे चलते हैं। चौथा है अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आ जाता है अपना अशोक स्तंभ। आपको बता दूं अशोक स्तंभ अपने राजस्थान के अंदर बना हुआ है। पांचवा आ जाता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग। पंचांग भाइयों, पंचांग यानी कैलेंडर होता है। जो अपना कैलेंडर है ना, वो राष्ट्रीय कैलेंडर अपना जो ईस्वी सन शक संवत ये चलते हैं ना, संवत चलते हैं ना, तो उसमें अपने राष्ट्रीय कैलेंडर आ जाता है अपना शक संवत वाला। ये अपना शक संवत 57 वर्षीय आगे चलता है। विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है। और ये 57 5 73 या 100 कुछ 135 साल आगे चलता है ये। छठा आ जाता है अपना भारत का राष्ट्रीय वाक्य। भारत का राष्ट्रीय वाक्य ये आ जाता है अपना सत्यमेव जयते। इसका मतलब है सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आपने देखा होगा कि न्यायालयों में सत्यमेव जयते और एक वो लिखा होता है, और वो वहाँ पर एक नारी के द्वारा उसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, और वो तुलड़ा या तुलादान या तुला लेकर खड़ी रहती है। चलो आती है अपना सात्य की ओर। भारत की राष्ट्रीयता। भारत की राष्ट्रीयता। अपनी राष्ट्रीयता है भैया भारतीयता। अपन भारतीय हैं तो अपनी राष्ट्रीयता भी भारतीयता होगी। चलते हैं आगे 8वीं की ओर। भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा में आ जाती है अपने, ये आ जाती है अपनी हिंदी भाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा ये ना कि ये अपनी राष्ट्रभाषा भी है और अपनी राजभाषा भी है। किसी राजस्थान विशेष या किसी राज्य विशेष में बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। या और अपनी भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। ये है अपना हिंद देश का प्यारा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा। ये क्यों है हिंद देश का प्यारा झंडा? इसका मतलब है हिंद यानी हिंदुस्तान, देश यानी हिंदुस्तान, देश अपना भारत, उसका प्यारा झंडा जो अपना तिरंगा है ना, इसके बारे में बोल रहे हैं इसमें। अब आगे चलते हैं अपने 10वीं की ओर। तो ये है अपना, आगे आते हैं, थोड़ा रुको। 10वें नंबर पे आते हैं अपन कि भारत का राष्ट्रीय नारा, भारत का राष्ट्रीय नारा। चलो बात करते हैं नारे की, तो वो अपना आ जाता है सत्यमेव श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, कि श्रम करो यानी परिश्रम करो और विजय पाओ। 11वां आ जाता है अपना भारत के राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। यही अपने भारत के बापू, जिसे हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। 12वें नंबर पे आ जाते हैं अपने भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति। क्या है अपने भारत की विदेश नीति? राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष। ये अपने दल भी होते हैं, गुटनिरपेक्ष, सापेक्ष, इस तरह चलते हैं आगे। भारत की राष्ट्रीय पत्र, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र। सूचना पत्र कौन सा है? श्वेत पत्र। जो वाइट पत्र होता है ना, वही होता है। 14वां नंबर पे आता है अपना भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। कोई बता सकता है क्या भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? वो है अपना भारत रत्न। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भारत रत्न है ना, वो सर्वप्रथम देश में किसको दिया गया था? मैं बता दूं आपको कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार जो भारत रत्न है ना, वो सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। चलते हैं आगे 15वां नंबर पे। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? चलो, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मुद्रा, रुपया, करेंसी जिसे हम बोलते हैं। ये लो 16 नंबर पे भारत की राष्ट्रीय नदी, वो आ जाती है अपनी गंगा नदी, जो हरिद्वार यहाँ पर बहती है, हरिद्वार से निकलती हुई आती है। क्या है राष्ट्रीय नदी? गंगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भी, तो इन सबको याद करना है अच्छे तरीके से। वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, तो आपको बताना है श्रमेव जयते। तो चलते हैं आगे 17वें नंबर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर। पूछ सकता है राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु तो आ जाएगा अपना बाघ, बाघ आ जाएगा। पूछ सकता है अपना राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आपको बता दूं, फल अपना है आम। फलों का राजा आम कहलाता है, जिसे हम फलों का
फलों का राजा भी कहते हैं। ये अपन को क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भी कि फलों का राजा कौन है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ क्या है राष्ट्रीय पशु? इस तरह पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है? भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है? भारत की राष्ट्रीय योजना है अपनी पंचवर्षीय योजना, जिसे 5 वर्ष के अंतराल में होना होता है, वही होती है अपनी पंचवर्षीय योजना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय खेल हॉकी। अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन सारे भारतवासी क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन याद रखना है हॉकी। चलते हैं 22वीं पे। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई अपनी जलेबी। जलेबी भाई, ओहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पर्व आ जाते हैं अपने अब। राष्ट्रीय पर्व क्या क्या आते हैं पर्व में? 26 जनवरी, क्या कहते हैं इसको? गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त, क्या कहते हैं इसको? स्वतंत्रता दिवस। और आ जाती है अपनी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। तो आ जाती है अपने ये चीजें आ जाती है। और भी है, जैसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, और भारत का राष्ट्रीय पकवान है अपने खिचड़ी, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है अपने डॉल्फिन। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, ये कोई से भी भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। मैं आपके साथ लोकेश सैनी।